सफलता और धन दौलत पाने के लिए जीवन में इस चीज का होता है महत्व। व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो कर्म में प्रकट होगा। यह आपको जीवन में साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। आपके विचारों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है और वही आपको सफलता और असफलता दिखाता है। किसी भी चीज के लिए मनुष्य को किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन के चाबी केवल आपके पास होती है। देखो, हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है। अपना प्रभाव चलाना, यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है, पर हमारी शक्तियों का प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, गुण, बुद्धि और हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब शिक्षित है, उसकी भाषा भी सुंदर है। वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा मनुष्य आता है। वह चंद शब्द बोलता है, शायद वे शब्द शुद्ध और व्यवस्थित भी नहीं होते, फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ शब्दों से नहीं होता। विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही पैदा करते होंगे, पर बाकी 2/3 प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तित्व आकर्षण कहते हो, वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। कोई संचालक यशस्वी होता है, कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें अपयश मिलता है तो हम दूसरों को कोसते हैं। अपयश आने पर प्रत्येक मनुष्य अपना कसूर और अपने दोष नहीं, बल्कि यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, और सारा दोष किसी मनुष्य या किसी वस्तु पर और दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता न प्राप्त कर सके तो उसे यह सोचना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिकों की बात लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सम्मुख कितने रखे हैं। बीते समय के नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उसका विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। जिन्हें हम असल, नए और स्वतंत्र विचार कह सकते हैं, वे इस संसार में सिर्फ मुट्ठी भर ही हैं। लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं, उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते। फिर भी अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उनके सोचे हुए विचारों के कारण ही नहीं, न उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण ही। एक बार करके देखें, ये छोटी सी साधना जीवन में देखने को मिलेंगे चमत्कार। हम भूल जाते हैं कि जीवन का अंधेरा पक्ष भी हमें सही रास्ते पर ले जाने में मददगार होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख और दुख, इन दोनों किनारों पर अगर संयम के साथ चलने की आदत बना लें तो जीवन को सही संदर्भों में समझ पाएंगे। अपना पाप पाप नहीं लगता, अन्य का निष्पाप होना खलने लगता है। संयम का स्रोत आत्मसंकल्प है जो भीतर से आता है। अपने जीवन की कहानी हम सब जानते हैं, उसे समय समय पर दोहराते भी हैं। हर कहानी में सुख होता है तो दुख भी, पीड़ा मौजूद रहती है तो प्रसन्नता भी। कुछ बातें हमें गौरवान्वित करती हैं तो कुछ अवसाद की तरफ धकेल देती हैं। यानी हमारी कहानी में जीवन के सारे पक्ष और रंग होते हैं, लेकिन हम सुनाते वही हिस्सा हैं जो हमें चमकदार साबित करता है, जो सबसे अलग करता है। क्या यह खुद के साथ न्याय है? हम भूल जाते हैं कि जीवन का अंधेरा पक्ष भी हमें सही रास्ते पर ले जाने में मददगार होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख और दुख, इन दोनों किनारों पर अगर संयम के साथ चलने की आदत बना लें तो जीवन को सही संदर्भों में समझ पाएंगे। हम महापुरुषों की कहानी पढ़कर अभिभूत तो होते हैं, लेकिन उनकी तरह जीने से कतराने लगते हैं, इसलिए कि कामयाबी के लिए 100 कष्ट सहने होते हैं। न्याय और अन्याय में फर्क करना पड़ दहता है। अगर यह रास्ता मंजूर हो तो शायद हमारी आधी मुश्किलें पहले ही दूर हो जाएं। मगर समस्या यह है कि हमें जितनी चिंता अपने सफर को लेकर नहीं होती, उससे ज्यादा दूसरों को गिराने की होती है। हम खुद की कमियों को देखने के पहले दूसरों की खूबियों को कमियों में रूपांतरित करने लगते हैं।
अपना पाप पाप नहीं लगता, अन्य का निष्पाप होना खलने लगता है। सदियों से एक विराट सवाल खड़ा है कि न्याय निर्णय करे, वह पवित्रात्मा न्यायमूर्ति कहाँ है? भ्रष्ट समाज और उसकी व्यवस्था का विरोध करने वाला पूर्ण रूप से अभ्रष्ट व्यक्ति कहाँ है? समाज, देश और दुनिया जिस दुर्दशा की ओर जा रही है, उसके लिए क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? जैन परंपरा में आचार को बहुत महत्व दिया गया है। आचार धर्म साधना की बुनियाद है। इसका मूल है संयम। यह प्रश्न उठाता है कि संयम किसका हो? निर्देश मिलता है हाथ का संयम, पांव का संयम, सारी कर्मेंद्रियों का संयम, सारी ज्ञानेंद्रियों से होने वाली अनुभूतियों के प्रति होने वाले राग द्वेष मूलक मानसिक परिणामों का संयम। यह संयम मन, वाणी और कर्म के सारे स्तरों पर होता है। मन के स्तर पर राग द्वेषात्मक संकल्प विकल्पों का, वाणी और कर्म के स्तर पर उनकी क्रिया प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तियों का, जो हिंसा, परिग्रह, अब्रह्मचर्य, स्तेय व असत्य के रूप में व्यावहारिक स्तर पर होती है। संयम का स्रोत आत्मसंकल्प है, जो प्रज्ञा से निष्पन्न होता है। प्रज्ञा की ज्योति में आत्मसमीक्षण की अनिवार्य परिणति संयम है, क्योंकि सारे असंयम का स्रोत प्रज्ञा का अभाव है। संयम का प्रभाव हमारे दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति के लिए केवल यही है। एकमात्र मार्ग संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं दुख भीरू और दूसरे होते हैं पाप भीरू। दुख भीरू लोग दुखों की आशंका मात्र से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो पाप भीरू होते हैं वे पाप करने से डरते हैं। अब यह हमारा विकल्प है कि हम किस जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते हैं, पाप भीरू को या दुख भीरू को। हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि कचरे को छोड़ना नहीं और दुर्गंध से भयभीत रहना। गंदगी को साथ लेकर चलते हैं और नाक को रूमाल से ढकते हैं। दुख और परेशानियों से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख और परेशानियों की राह को छोड़ना भी नहीं चाहते। हमें पाप के फल से इतना डर नहीं लगता जितना अपने पाप के खुल जाने से लगता है। मैं पाप न करूं ऐसा विचार नहीं, बल्कि मेरा पाप न खुल जाए, उस चिंता में सारी जिंदगी बीत जाती है। ऐसी सोच और क्रियाएं मन, वचन, काया यानी शरीर, इन तीनों के परस्पर सहयोग से निरंतर होती रहती हैं। जब तक जीवन है तब तक हम क्रियाशील रहेंगे, क्रियाएं होती रहेंगी। इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु अपनी सोच को मोड़ा जा सकता है। इसलिए हम गृहस्थ जीवन में अपना दायित्व भरपूर निभाएं। इसके साथ अपनी सोच को बदलने की साधना भी करते रहें। अपनी क्रियाओं के परिणाम का आकलन करते रहें, तो ऐसे नकारात्मक सोच पर स्वतः ही ब्रेक लग सकती है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं दुख भीरू और दूसरे होते हैं पाप भीरू। दुख भीरू लोग दुखों की आशंका मात्र से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो पाप भीरू होते हैं वे पाप करने से डरते हैं। अब यह हमारा विकल्प है कि हम किस जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते हैं, पाप भीरू को या दुख भीरू को। अगर हमें आत्मा से परमात्मा बनने की चाह है, साधना पथ के पथिक हैं, तो अवश्य ही पाप भीरू जीवन शैली हमारे लिए श्रेयस्कर है। आर्षि मुनियों का कहना है कि मानव तू दुखों से मत डर, डरना है तो पाप से डर। जो पाप से डरता है उससे दुख भी डरने लगता है। जब भी पाप में प्रवेश करने का अवसर मिले, मन वहां तुरंत पहुंच जाता है। वचन और शरीर भी उसे सपोर्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर मन को धर्म में लगाने के लिए प्रयास करने पड़ रहते हैं। हम शरीर से धर्मस्थल तक तो पहुंच जाते हैं, वचन से मौन भी हो जाते हैं, किंतु बहुधा मन नहीं जुड़ पाता। इसीलिए प्रार्थना, ध्यान या किसी भी धर्म साधना, आराधना के समय नेत्रों को बंद रखने को कहा जाता है, कहीं कोई बाहरी दृश्य न दिखे, क्योंकि हम अभी छद्मस्त अपूर्ण दशा में हैं। इतने तटस्थ भी नहीं हैं कि बाहर का दृश्य दिखे और मन में तरंगें पैदा ना हो। तरंगें हमारी आराधना, साधना, प्रार्थना में खलल अवश्य डालेंगी। जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं, क्योंकि दुख अप्रिय हैं। दुखों से दूर रहने और डिप्रेशन या चिंता को कम करने के लिए इन 5 चीजों से जुड़ना है बेहद जरूरी। आखिर हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ आसान उपाय हैं इसके। सूरज से जुड़ें। याद रखें कि बीज जमीन के नीचे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की किरणें इसे अंकुरित कर देंगी।
तो यह आपके साथ भी है। सुबह सुबह की धूप आप सेंकते हैं तो इससे चिकित्सकीय और शारीरिक दोनों तरह का लाभ होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति एक छोटी सी रचना है। हमारी चेतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हमारा मन, शरीर और इंद्रियां सभी ब्रह्मांड के साथ एक हैं। अगर आप यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि आप इसका हिस्सा नहीं हैं, तो कभी भी अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे। हम एक डिजिटल युग में रहते हैं जहां आप किसी भी चीज की तुलना में अपने गैजेट से अधिक जुड़े हुए हैं। आप तो अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या टेलीविजन सेटों में व्यस्त हैं। आप प्रकृति को एक अलग इकाई के रूप में देखते हैं और आप अपने जीवन के बारे में कभी भी यह विचार किए बिना चलते हैं कि आप इसका एक हिस्सा हैं। इस मानसिकता के कारण मनुष्य प्रकृति और स्वयं को नष्ट कर देता है। प्रकृति एक शक्तिशाली उपचारक है। यह शुद्ध, सुंदर, आत्मनिर्भर और आत्मचिकित्सा करने वाली है। इनमें से प्रत्येक गुण हमारे पास भी है। जब आप प्रकृति के साथ एकता प्राप्त करते हैं तो ये गुण खिलते हैं। ये प्रकृति के नियमों के रूप में ज्ञात नियमों के एक समूह के अनुसार संचालित होता है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम प्रकृति से जुड़े हैं तो इस संतुलित अवस्था को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। आखिर हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ आसान उपाय हैं इसके। सूरज से जुड़ें। याद रखें कि बीज जमीन के नीचे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की किरणें इसे अंकुरित कर देंगी। तो यह आपके साथ भी है। सुबह सुबह की धूप आप सेंकते हैं तो इससे चिकित्सकीय और शारीरिक दोनों तरह का लाभ होता है। आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि सुबह सूर्य के सामने आने से आपसे जुड़ी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। सुबह का सूरज शरीर को विटामिन डी और कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें प्रदान करता है। यह मन को शांत करने, डिप्रेशन या चिंता को कम करने के साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है। हवा से जुड़ें। बाहर कदम रखें और कुछ ताज़ा हवा लें। जरूरत हो तो किसी बगीचे या बालकनी में जाएं। अपनी त्वचा पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। यह शरीर और मस्तिष्क को आराम देगा। धरती से जुड़ें। धरती से जुड़ाव महसूस करने के लिए नंगे पैर घास या रेत पर चलें। यह आपको फिर से जीवंत और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करेगा। आकाश से जुड़ें। यह आपके दिमाग में खुलेपन की भावना विकसित करने और थकान और डिप्रेशन को दूर करने में मदद कर सकता है। बादलों को देखें, तारों से जुड़ें। खूबसूरत रात के आसमान को देखें और महसूस करें कि